नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आयनिक सॉलिड्स के बारे में जानेंगे। आयनिक सॉलिड्स का निर्माण कैसे होता है और हम इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। आयनिक यौगिक यानी वे यौगिक जिनका निर्माण आयनों से होता है। वे यौगिक जिनका निर्माण वे यौगिक जिनका निर्माण वे यौगिक जिनका निर्माण आयनों के आकर्षण बंध के कारण होता है। वे यौगिक जिनका निर्माण आयनों के आकर्षण बंध के कारण होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। अब हम सोडियम क्लोराइड के निर्माण के बारे में जानते हैं। निर्माण NaCl का निर्माण कैसे हुआ, किसके रूप में? आयनिक यौगिक के रूप में। NaCl का निर्माण। NaCl में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। सोडियम का Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अच्छा जानना है तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना लिया है। चैनल पर जाइए और वीडियो को देख लीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 281। कोई भी तत्व प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए अष्टक बनाना चाहता है। तो अष्टक बनाने के लिए वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+1 लिख दो या Na+ की स्थिति में प्रकृति में बने रहता है। जिसे किस नियम को फॉलो करता है? ये अष्टक नियम को। तत्व प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अष्टक नियम के आधार पर अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास व्यवस्थित करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 281, जो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ की स्थिति में प्रकृति में उपस्थित होता है। अब देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 287। अब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 7 इलेक्ट्रॉन दे तो कितना कौन सा आसान होगा? 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 8 प्राप्त करने के लिए अष्टक नियम को फॉलो करते हुए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोरीन Cl- की स्थिति में प्रकृति में उपस्थित रहता है। सोडियम Na+ की स्थिति में, क्लोरीन Cl- की स्थिति में। Na+ प्रकृति में है, क्लोरीन Cl- के रूप में उपस्थित है। वे यौगिक जिनका निर्माण आयनों के आकर्षण से प्लस माइनस को आकर्षित करता है। अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट साइन। तो प्लस अट्रैक्ट करेगा किसको? माइनस को। तो Na+ अट्रैक्ट करेगा Cl- को और क्या यौगिक बना लेगा? NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। तो हमारा बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट विधि होगी इसकी, फर्स्ट मेथड है।
सेकंड मेथड में आपको यहां तक तो पूरा प्रोसेस करना है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दोनों का पता करना है। तो आगे Na+1 Cl+Cl-1, Na+1 इधर माइनस इधर, तो Na1Cl1 क्या बन जाएगा, NaCl। दोनों सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो NaCl का निर्माण कैसे हुआ? NaCl सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है जिसका निर्माण हमने देख लिया है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे देखते हैं आयनिक यौगिक, एक और एग्जांपल लेते हैं, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। आपके एग्जाम में NaCl आयनिक यौगिक के बारे में पूछेगा और पूछेगा MgCl2 के बारे में, दोनों में से एक के बारे में पूछेगा। अगला भी देख लेते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। आपके एग्जाम में पूछेगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? NaCl आयनिक यौगिक के निर्माण को बताइए, MgCl2 आयनिक यौगिक के निर्माण को बताइए। सबसे पहले मैग्नीशियम MgCl2 का निर्माण, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Mg का यानी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 282। और अष्टक नियम को फॉलो करते हुए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके किस रूप में घोषित होता है प्रकृति में? Mg+2 के रूप में, Mg+2 के रूप में। अब देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन हमने देख लिया, क्लोरीन किस रूप में घोषित होता है? Cl- के रूप में। किस रूप में? Cl- के रूप में। अब इधर देखना Mg+2, Mg के पास कितने धन आयन हैं? 2 धन आयन हैं। क्लोरीन के पास 1 धन आयन है, तो ये प्रकृति में उपस्थित है। तो मैग्नीशियम प्रकृति में बहुत सारे होंगे, क्लोरीन इस रूप में बहुत सारे उपस्थित हैं। वे यौगिक जिनका निर्माण आयनों के आकर्षण से, तो इसके पास तो 2 धन आयन है, इसके पास तो 1 ही धन आयन है, तो हमें एक और क्लोरीन आयन की आवश्यकता होगी जो कि निर्माण कर लेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में। MgCl2 अपनी सेकेंड विधि कौन सी है? Mg+2 Cl-, तो 2 इधर 1 इधर, MgCl2 क्या बन जाएगा? Mg मैग्नीशियम क्लोराइड। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक के एग्जांपल का निर्माण देख लिया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं आयनिक यौगिकों की। हमने 2 आयनिक यौगिक देख लिए हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं किसी भी आयनिक यौगिक की विशेषताएं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, किसी भी आयनिक के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले भौतिक प्रकृति, फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक प्रकृति, फिजिकल अपीयरेंस, इन किस रूप में वो दिखाई देते हैं? फिजिकल अपीयरेंस क्या है उनकी? आयनिक यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं? ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं? ठोस होते हैं।
सोडियम, अब अभी हमने हमने देखा था सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? नमक का। तो नमक किस रूप में उपस्थित होता है? ठोस रूप में होता है। तो भौतिक प्रकृति किसकी है? आयनिक यौगिक। फिजिकल अपीयरेंस क्या है? ठोस, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं तथा ठोस होते हैं, कठोर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। भंगुर, भंगुर मतलब फ्रेजाइल होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर, भंगुर मतलब ठोस आकृति को यदि हम चोट दें तो वह फैल जाएगी। किस रूप में? टुकड़ों के रूप में। तो इस विशेषता को कहते हैं फ्रेजाइल होना, यानी भंगुर होना। तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। किस रूप में? फिजिकल अपीयरेंस के रूप में। भौतिक प्रकृति है इनकी। आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति को बताइए। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड्स। तो आप बता देना। ठोस होते हैं, कठोर होते हैं तथा फ्रेजाइल होते हैं। अब आगे देखते हैं। आयनिक यौगिकों की अगली विशेषता है गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक, गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों? एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों? आयनिक आकर्षण, आयनिक आकर्षण बंधों के कारण, बंधों के कारण। अभी हमने देखा था Na+ और Cl-, तो आपस में आयनों के अट्रैक्शन से क्या बन रहे थे? आयनिक यौगिक बन रहे थे। तो इनकी आकर्षण बंध के कारण क्या होते हैं? ठोस होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो इनको अलग करने के लिए हमें अधिक अधिक तापमान की, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए गलनांक तथा क्वथनांक इनके उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? आयनिक आकर्षण बंधों के कारण। अगले हम देखते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता, घुलनशीलता। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील, जल में क्या होते हैं? घुलनशील तथा पेट्रोल, डीजल जैसे द्रवों में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक की घुलनशीलता के बारे में बताइए। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा पेट्रोल, डीजल जैसे द्रवों में अघुलनशील होते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत का चालन, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता के बारे में बताइए। तो आयनिक यौगिक घुलित अवस्था में, किसमें घुलित अवस्था में? जल में। किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। तो घुलित अवस्था में, घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, चालन, चालन करते हैं, चालन करते हैं तथा आयनिक यौगिक घुलित अवस्था में, किसमें घुलित अवस्था में? जल में। तो घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं तथा ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता के बारे में बताइए। आयनिक यौगिक घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं तथा ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आयनिक यौगिक घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं तथा ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, इसको थोड़ा समझिए।
आयनिक यौगिक के रूप में हमने दो उदाहरण लिए थे, NaCl और MgCl2। तो NaCl लेते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl को जैसे ही जल में घोलते हैं तो वह NaCl को जैसे ही जल में घोलते हैं तो वह Na+ तथा Cl- आयन के रूप में टूट जाता है। तो आयनों के विभाजन के कारण विद्युत का चालन करते हैं। गुलित अवस्था में कोई भी आयनिक यौगिक जल में घुलने पर आयनों में वियोजित हो जाता है, जिसके कारण वो विद्युत का चालन करते हैं। तथा ठोस अवस्था में किसी भी प्रकार का आयनों का विभाजन नहीं होता है, जिस कारण वह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कोई वीडियो समझ में आ रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आयनिक यौगिकों की विशेषता बताइए, उसका NaCl तथा MgCl का निर्माण पूछेगा, और पूछेगा आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में। बहुत सी प्रकृति बतानी है, गलनांक तथा क्वथनांक बताना है, घुलनशीलता बतानी है और विद्युत चालकता बतानी है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।